बहुत सारे लोगों को बैठकर मेडिटेशन करने में दिक्कत महसूस होती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अब आप बगैर बैठे भी मेडिटेशन कर सकते हो। कैसे? उसके बहुत सारे तरीके हैं। वो सब जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। कभी कभार मेडिटेशन करने से जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो आपको फिक्र होने लगती है कि यार कोई देख तो नहीं रहा, वो क्या सोच रहा होगा। या तो आसपास का माहौल, लोग, इन्वायरमेंट, जगह ही ऐसी होती है कि आप मेडिटेशन यानी मुराकबे को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। या तो आप खुद थक जाते हो, बोर हो जाते हो, आपको बैठने से घबराहट महसूस होने लगती है। दोस्त, तो उन सब का हल, सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्कुल सच है और साइंस की दुनिया से प्रूव्ड है। मेडिटेशन नंबर 1, वॉकिंग मेडिटेशन। ये मेडिटेशन उन लोगों के लिए है जो बैठ नहीं सकते, वो चलते फिरते मेडिटेशन करें। लेकिन इस मेडिटेशन के कुछ असूल हैं, वो भी बिल्कुल आसान। नंबर 1, आपने इन तीनों पोजेज में से सिर्फ इस पोज को फॉलो करना है, क्योंकि इस पोज में आपके दिमाग का कनेक्शन जिस्म के साथ बिल्कुल दुरुस्त होता है। जैसा कि आपको पता है, आपका दिमाग इसी रास्ते जिस्म से जुड़ा होता है, इसी रास्ते पूरी बॉडी तक इंफॉर्मेशन भेजता है। बाकी सब पोजेज में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बॉडी अनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से बैकबोन में मौजूद बारीक रगें दब जाती हैं और माइंड बॉडी को गलत गाइड कर देता है। इस सारी बात का मतलब ये हुआ कि आपने बिल्कुल सीधे खड़े होना है, आपका सीना और गर्दन झुकी हुई ना हो। नंबर 2, आपने एक ही स्पीड से चलना है और नीचे नहीं देखना, बिल्कुल सीधा आगे देखना है। नंबर 3, आप अपनी तवज्जो अपने बाजुओं पर रखें, मतलब आप अपने बाजुओं को हिलता हुआ महसूस करें या अपने पाँव को ज़मीन से, फर्श से टच होता हुआ फील करें या सामने से छूने वाली हवा को अपने चेहरे पर, सीने पर महसूस करें। फिर आप देखना आप खुद को कितना अच्छा महसूस करते हो। इस मेडिटेशन से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और मूड भी अच्छा हो जाता है। दोस्त, आप इस मेडिटेशन को 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक कर सकते हो। इस वॉकिंग मेडिटेशन में आप किसी बंदे के चलने के अंदाज को कॉपी भी कर सकते हो, जिस बंदे के चलने का अंदाज आपको अच्छा लगता हो। इस मेडिटेशन का फ़ायदा ये है कि आप इस मेडिटेशन को किसी भी वक्त, जब चाहो, जहाँ चाहो कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलता, जैसा कि ऑफिस में, गैलरी में, पार्क में। मेडिटेशन नंबर 2, जर्नल मेडिटेशन। ये मेडिटेशन उन लोगों के लिए है जो चल नहीं सकते या गर्मी या सर्दी ज़्यादा होने की वजह से उनका चलने को दिल नहीं करता। इस मेडिटेशन में आप किसी भी पुरसुकून जगह बैठकर या खड़े होकर अपने दिमाग में रूनमा होने वाले ख्यालात को लिखो। चाहे आप इन ख्यालात का नाम लिखो या इन पर एक सेंटेंस यानी जुमला लिखें। इस तरह करने से आपका दिमाग पुरसुकून हो जाएगा और आपके ख्यालात एक पेज पर आ जाएंगे। फिर आप अपने ख्यालात को बदलने या कंट्रोल करने की ताकत खुद में महसूस करोगे। ये जर्नल मेडिटेशन 5 से लेकर 20 मिनट तक आप कर सकते हो। रियली ये मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। इसकी अहमियत सिर्फ वो लोग जानते हैं जो हर रोज़ रात को डायरी लिखते हैं। लिखने से दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। इस मेडिटेशन में आपको अपने ख्यालात के मयार का पता चलता है। कहते हैं ज़िंदगी हालात से नहीं ख्यालात से बदलती है। कुछ अरसा ये मेडिटेशन करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने खुद पर एक बड़ी और मोटी किताब पढ़ रखी है और आप खुद को अच्छी तरह जानते हो। फिर आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ जाएगा, अपने ख्यालात को कंट्रोल कर पाओगे और अपने ख्यालों को बदल कर अपनी आदतों को बदल सकते हो, बल्कि नई आदतें यानी हैबिट्स भी बना सकते हो, क्योंकि जर्नल मेडिटेशन से ये सब मुमकिन है। मेडिटेशन नंबर 3, हॉबी मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप 5 से लेकर 20 मिनट तक वो काम करें जो काम करने को आपका दिल कह रहा हो, करने को दिल चाह रहा हो, जैसा कि स्पोर्ट्स खेलना, कंप्यूटर या मोबाइल गेम्स खेलना, एक्सरसाइज करना, आराम करना, बुक पढ़ना, किसी को कॉल करना वगैरह वगैरह।
वो काम करना जो आपका दिल करे वो भी मेडिटेशन ही होता है। इस मेडिटेशन में आप साइकिल भी चला सकते हो, लेकिन आपने साइकिल पर सुकून से बैठना है, मज़े से साइकिल चलानी है, वो भी एक ही स्पीड के साथ। शायद अब आप ये कहो, सच में उपीडिया भाई, क्या हॉबी वाकई मेडिटेशन की तरह काम कर सकती है? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, मेडिटेशन का मतलब है खुद को सुकून देना, मज़ा लेना, किसी एक चीज़ पर ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, इंजॉय करना, फोकस करना। मेडिटेशन नंबर 4, ऑब्जर्विंग मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, मतलब उस चीज़ की शक्ल को, उसके कलर को, साइज़ को, शेप को, उसकी खुशबू को, जायके को ऑब्ज़र्व करते हो। अपना 100% ध्यान उस चीज़ पर देते हो, उसकी हर चीज़ को अपने दिमाग में नोट करते हो। चाय के एक कप को अच्छी तरह एंजॉय करते हुए पीना भी मेडिटेशन है। मज़े मज़े से नहाना भी मेडिटेशन है। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अच्छी तरह स्टेप्स को देखना, ऑब्जर्व करना, जज करना भी मेडिटेशन है। कुछ मिनट्स आसपास की चीज़ों को, ट्रैफिक को ऑब्जर्व करना, खुले आसमान को देखना, पहाड़ों को देखना, बहते पानी को देखना भी मेडिटेशन ही कहलाता है। इस मेडिटेशन की ख़ास बात यह है कि आप एक ही चीज़ के बारे में सोचते हो, मतलब एक ही चीज़ के बारे में हज़ारों तरीक़ों से सोचते हो, ना कि हज़ारों चीज़ों को सोचते हुए एक चीज़ को करने की कोशिश करते हो। मेडिटेशन नंबर 5, ब्रीथिंग मेडिटेशन। ये मेडिटेशन आप किसी भी पोज में कर सकते हो, बैठकर, लेटकर, खड़े होकर। ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सांस लेना है, वो भी 4-4-4 फार्मूला के मुताबिक। मतलब 4 सेकंड तक सांस को आहिस्ता आहिस्ता अंदर खींचना है, उसके बाद 4 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर 4 सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना है। मीन्स 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सेल। ये मेडिटेशन स्ट्रेस यानी जहनी दबाव को कम करने में बहुत मावन साबित होती है। आप सिर्फ 6 बार इस तरह सांस लें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं जिन्हें आप इस मेडिटेशन में प्रैक्टिस कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए उपीडिया चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकॉन, लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए।